जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सफलता मार्ग की इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमेशा की तरह आज भी हम किसी एक राज्य को कवर करने वाले हैं मैप के द्वारा और उसकी सामान्य जानकारी के द्वारा। तो आज स्क्रीन पर असम राज्य है। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं सीमाओं की कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है या असम राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम अगर से बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको दक्षिण पूर्व की तरफ कि मणिपुर जो राज्य है, तो इस तरीके से यह अपनी सीमाओं को साझा करता है। उसके बाद में अगर से बात करें हम, तो नागालैंड, जिसकी सीमा इस तरीके से यहाँ पर बनती है, यह भी दक्षिण पूर्व में ही आएगा। यदि पूर्व की बात करें, कुल मिलाकर पूर्व या उत्तर पूर्व की बात करें, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक राज्य पड़ता है जो इस तरह से अपनी सीमाओं को साझा करता हुआ आगे बढ़ता है और इस तरीके से यहाँ तक वह साझा करता है। उसके बाद में अगर से बात करते हैं हम, तो भूटान एक देश है जो असम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस तरीके से भूटान जो राष्ट्र है वह हमारे असम राज्य से अपनी सीमा को बनाता है। फिर अगर से बात करें हम पश्चिम में, तो पश्चिम में सीमा को साझा करता है इस तरीके से पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगर से बात करते हैं हम दक्षिण पश्चिम की या बात करें दक्षिण की, तो मिजोरम जो है एक राज्य पड़ता है असम के पास, वो इस तरीके से अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद में त्रिपुरा राज्य पड़ता है जो इस तरीके से अपनी सीमा को बनाता है। उसके बाद में हम अगर से बात करें, तो बांग्लादेश एक देश है जो इस तरीके से यहाँ पर सीमा को अपनी साझा करता है। उसके बाद में भारत का ही एक राज्य है मेघालय। तो मेघालय इस तरीके से अपनी सीमाओं को यहाँ पर साझा करता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय राज्य असम जो अनेक प्रकार से घिरा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर सीमा साझा करता है। इसकी अन्य जानकारियाँ हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ देखने में आता है कि असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है, जो इस तरीके से है। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य बोली जाने वाली भाषा है वह असमिया है। यहाँ अगर से राजकीय पशु की बात करते हैं, असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा, जो बहुत फेमस है। राजकीय पक्षी की अगर से बात करें हम, तो यहाँ राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंख वाली वुड। लोकसभा की सीटों की अगर से बात करते हैं, तो यहाँ पर 14 है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वह 7 है। आगे चलिए देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की यहाँ पर बात किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देखा यहाँ पर कि जो असम राज्य है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इस तरीके से भूटान और बांग्लादेश को कवर करती है। और उसके राज्य जो है जो सीमाओं से लगे हुए हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये इतने राज्य हैं जो अपनी सीमाओं को साझा करते हैं असम राज्य से। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर से बात करें हम, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान में अगर से राज्यपाल की अगर से बात करें, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर से हम असम की अगर से बात करें, तो मुख्य रूप से यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो इस तरह से हमने देखा असम राज्य की सामान्य जानकारी, उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, राजकीय पशु, पक्षी
और विशेष उसके मानचित्र को। आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे है हमारे पास कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की हम सीमाओं की अगर से बात करते हैं तो हम इसकी सीमाओं को नीचे की तरफ से अगर से देखें तो जो कर्नाटक राज्य है इस तरीके से केरल राज्य से अपनी सीमाओं को साझा करता है। उसके बाद में अगर से हम बात करें तो यह यहाँ से इस तरीके से तमिलनाडु राज्य से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तमिलनाडु के बाद अगर से बात करें हम इसके सीमा की तो यह आंध्र प्रदेश एक राज्य है, उससे इस तरीके से यह सीमा को अपनी साझा करता है। आंध्र प्रदेश के बाद यह जो राज्य है वह तेलंगाना से इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करता हुआ आगे बढ़ता है। तेलंगाना के बाद यह राज्य ऊपर की तरफ महाराष्ट्र से अपनी सीमाओं को साझा करता है और आगे बढ़ता है इस तरीके से यहाँ तक। और उसके बाद में अंत में यह राज्य अगर से बात करें तो गोवा एक राज्य पड़ता है जो इस तरीके से यहाँ पर सीमाओं को साझा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक राज्य ने किन किन राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा किया या सीमाओं से मिला हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके सामान्य जानकारी की। तो सामान्य जानकारी की अगर से बात करें तो जो हमारा कर्नाटक राज्य है इसका नाम कर्नाटक है। इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी की अगर से बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। ये राज्य दिवस की अगर से बात करते हैं हम तो जो कर्नाटक है वह अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वह कन्नड़ भाषा है। यहाँ का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु यहाँ का हाथी है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर से हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ का राजकीय पक्षी जो है वह इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष की अगर से बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से चंदन का वृक्ष पैदावार किया जाता है। विधानमंडल की अगर से बात करें तो द्विसदनात्मक यहाँ शासन व्यवस्था है। विधानसभा की है सीटें और विधान परिषद की भी सीटें यहाँ पर है। अगर से बात करें विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो 224 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो वह 75 है। लोकसभा के अगर से सीटों की हम बात करते हैं तो वह 28 है यहाँ पर। और अगर से बात करें राज्यसभा की सीटों की या सदस्यों की संख्या तो वह 12 है। इस तरह से हमने देखा। आगे हम देखते हैं। आगे हम महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर से बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जो सीमा है। हमने देखा और कवर भी किया कि जो सीमा है इसकी गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ अगर से बात करें हम वर्तमान में मुख्यमंत्री की तो सिद्धारमैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर से बात करते हैं हम राज्यपाल की तो थावरचंद गहलोत जी यहाँ के राज्यपाल है। भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है जो कॉफ़ी उत्पादन करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक वह राज्य है भारत का जो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। यह बात यहाँ पर बोली गई है। अगर से बात करें तो जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु, उसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सामान सर्वाधिक यहाँ पर बनाए जाते हैं। कर्नाटक की यदि सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी है। यहाँ पर हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की लुप्त प्राय भाषा के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर 3 ऐसी भाषा है जो लुप्त प्राय है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अब बोली जाती है। हक्की, पिक्की और सिद्धि। यदि हम बात करें तो कर्नाटक राज्य में एक दौड़ होती है जिसे भैंसा दौड़ भी कहा जाता है।
इसे कंबाला नाम से जाना जाता है। कंबाला नाम से भारतीय राज्य कर्नाटक में यहाँ आयोजित की जाने वाली एक दौड़ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर मुख्य मुख्य बिंदुओं को कर्नाटक के कवर किया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल सफलता मार्ग पर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।